अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं व्लॉग बनाना चाह रही थी लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बस पेट थोड़ा ख़राब हो गया था। घर में सबका ही पेट ख़राब हो रहा था, बुखार हो रहा था। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स वगैरह शेयर नहीं कर सकी। तो बस यही है कि जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह ताला शिफ़ा भी देता है और ये एक आजमाइश होती है बीमारी भी। तो बस ये था कि मैंने नाश्ता किया। नाश्ता तो मैंने बहुत अच्छा किया था और मुझे पसंद है इस तरह पराठा बनाना, अंडा बनाकर खाना, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने खाया लेकिन मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया था तो फिर मैंने खिचड़ी बनवा ली थी। तो बस ये है कि आप लोगों के साथ मैं ईद के व्लॉग्स भी शेयर नहीं कर सकी और कोई भी बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत मेरे माइग्रेन का इशू है तो सर में भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था ईद के दूसरे दिन। तो आगे जो है मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। बस यही था कि मैं आप लोगों को आगाह कर दूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग्स वगैरह शेयर नहीं किए। और आजकल बस ये डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखें, बच्चों का ख़्याल रखें और ओआरएस जो है वो पीते रहें क्योंकि ये जो जिस्म में से हमारे जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको दूर करता है और कमज़ोरी नहीं होने देता। तो बस यही है कि ओआरएस का इस्तेमाल रखें, इंशाल्लाह जो है तकलीफ़ दूर भी हो जाएगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। तो अल्लाह की मदद मांगते रहें। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों पर आजमाइश डालता है और इंसान जब बीमार होता है तो बेशक अल्लाह ही उसको शिफ़ा देता है। तो बस मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मुझे इस तरह पसंद है, मैंने खा तो लिया लेकिन अब मुझे जो है वो एसिडिटी हो जाती है और पराठा जो है वो हज़म नहीं होता। कभी कभी जो है मैं पराठा खा लेती हूँ, वरना अक्सर यही होता है कि बिल्कुल हल्का सा घी लगा के, तो उसको हल्का सा घी लगा के ही फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं। या फिर घी वाली रोटी या सादी रोटी भी कभी कभी जब ज़्यादा एसिडिटी होने लगे तो फिर सादी रोटी भी खा लेती हूँ। तो बस बच्चों का भी यही इशू है कि आजकल बच्चों को ज़ुकाम वगैरह हो रहा है तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह किसी को डस्ट एलर्जी वगैरह है तो मेरे बेटे को भी है, तो मास्क का जो है वो इस्तेमाल करवाएं। मास्क जो है हर वक्त लगा कर रखें तो उससे काफ़ी जो है बचत रहेगी क्योंकि डस्ट की वजह से या ठंडे गर्म की वजह से धूप की वजह से इससे एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से छींकें स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और ज़ुकाम हो जाता है। तो जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी बात ये कि पेट ख़राब होने की वजह बाहर की चीज़ें अगर बच्चे खा लें या मक्खियाँ वगैरह लग रही हों किसी चीज़ को तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। या जो चीज़ हज़म नहीं हो रही, वैसे भी रोज़े अभी गए हैं तो रमज़ान के बाद जो अगर कुछ इंसान थोड़ा टाइमिंग चेंज होती है खाने पीने की, उसकी वजह से भी पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मेरा पेट तो इसी तरह से ही है कि मैं थोड़ा सा कुछ हैवी खा लूँ, यहाँ तक कि ये बल वाला पराठा खा लूँ या फिर मैं कोई कोरमा बिरयानी वगैरह इस तरह से चीज़ें कोई खा लूँ तो मेरा पेट जो है वो ख़राब हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है। तो हल्का फुल्का अगर जैसे पेट में दर्द है तो फिर आप नमक और अजवाइन है वो खा लें, उससे जो है उसको चबा के पानी पी लें, उससे पेट को सुकून मिलता है। अगर आपने अजवाइन नहीं खानी कि वो गर्म है तो फिर नमक और पुदीना जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह चबा के उसको खा लें और उस पानी पी लें, उससे भी थोड़ा फाका होता है। फिर पुदीने का जो पानी होता है यानी पुदीना डाल के पानी को पका लें, मीठा करके पीना हो मीठा करके पी लें, नमक डालना हो तो नमक डाल लें, बस फिर उसको बॉईल करके वो पानी पिएं, वो भी फ़ायदा देता है पेट की तकलीफ़ों में। और छोटी इलायची का पानी है वो भी ठंडा होता है। तो बस मुझे तो जैसे ही अगर कोई डायरिया वगैरह हो जाए, पेट में दर्द हो जाए तो मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा लेती हूँ। मैंने बेटी से वो बनवाई थी और वही खाई, उससे अफाका होता है और मूंग की दाल में बहुत ताकत होती है। तो बस यही है, डॉक्टर भी इसीलिए यही कहते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये मेरी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने आज अपने दस्तरखान को सिर्फ खिचड़ी से ही सजाया है और खिचड़ी ही खाई थी। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा।
आपके साथ नए व्लॉग्स में, नई किसी आइडिया में, नई अच्छी बात के साथ, कुरान के हवाले के साथ, नई हदीस के साथ इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगी। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।